तो जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, दूसरे की अब बारी है तबाही वाली। ठीक है, जिस प्रकार से हमने रिवीजन सीरीज के माध्यम से एयरफोर्स में अपना वर्चस्व, अपना दम दिखाया है, अब वही बारी है नेवी वालों के लिए। आज हमारी विक्रांत बैच की पहली क्लास जीके जीएस एमसीक्यूज। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ ये रहने वाला है कि आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी विक्रांत बैच की पहली क्लास है, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है पहली क्लास एमसीक्यूज कर लेते हैं। ओके, और ये अपना है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारी एमआर में देखो इंग्लिश आती है, एसएसआर में भी आती है और मेडिकल असिस्टेंट में भी जीएस आती है। ठीक है, तो तीनों तीनों के लिए बेनिफिशियल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल हमारे 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है। और हिंदी प्लस इंग्लिश यानी दोनों भाषाओं में, यानी बाइलिंगुअल हमने चीज़ों को एडजस्ट किया ताकि दिक्कत किसी को ना हो। ठीक है, टारगेट हमारा 20+, मैंने बहुत कम रखा टारगेट। ठीक है, और आपको अपना कमेंट में स्कोर बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने, कितने नंबर बने हैं विद नेगेटिव मार्किंग के साथ। मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन सही किए और 5 गलत कर दिए हैं, तो 0.25 के अकॉर्डिंग 1.25 की नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसे पूरा हर चीज काट कूट के आपको बताना है एकदम एग्जैक्ट कितने नंबर बने हुए हैं। ठीक है, देखो जिस तरह से मैंने एयरफोर्स एग्जाम में बहुत कम क्लासों में चीज़ों को बहुत अच्छा कराया, क्योंकि टाइम उतना नहीं था। ठीक है, इस बार टाइम भी है और चीज़ें भी बहुत अच्छी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन क्लासों जो मैंने वन शॉट लिया जीएस का, और जो मैंने इंग्लिश के मॉक टेस्ट कराए 5, और मेरी रिवीजन सीरीज जो बहुत ही कारगर साबित हुई। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, लिंक अभी लगवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। मैंने हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे काट के डाला है कि एक क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में आया है। ठीक, जो रिव्यू हमें मिला है। ठीक है, और वो रिव्यू जो है वो फर्जी का नहीं है कि हमें वाह वाही लूटनी है, नहीं, जो चीज़ है ऑथेंटिक है। ठीक है, यहाँ पे यह नहीं है कि मैं व्यू चाहिए तो हम कुछ भी कर देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, जो चीज़ है कम है, ऑथेंटिक है, बस इतना चाहिए हमें। ठीक है, बस आपके सपोर्ट की जो है हमें ज़रूरत। ठीक है, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है, पहली क्लास है हमारी एमसीक्यूज की। देखते हैं प्रॉपर तरीके, सारे लोग जो है अपना कमेंट में स्कोर बताएंगे, जिसकी हमें वो होगी कि हम और भी तरीकों से किस तरह क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ठीक है, आज एमसीक्यूज है और अगली क्लास से आपको हर एक टॉपिक वाइज मिले क्लास। ठीक है, मान लीजिए कैपिटल करेंसी हो गया, डांस हो गया, नदियाँ हो गई, ऐसे। ठीक है, टॉपिक वाइज। और बाकी तो इंग्लिश में तो अभी देखना तबाही होने वाली है, एक दिन इंग्लिश, एक दिन जीएस, एक दिन इंग्लिश जीएस, इंग्लिश जीएस। ठीक है, ऐसे नहीं। बाकी इंग्लिश तो मेन है भाई साहब, बाकी तो जीएस वालों भी परेशान मत होना, आप एमआर वाले भी, और चाहे मतलब जीएस के लिए दिक्कत नहीं होगी, एक दिन मैं फुल मॉक भी कराऊंगा 50 क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टाइम हो गया फिलहाल आपको क्वेश्चन कराने का, कि आज पहली क्लास थी, थोड़ा बताना चीज़ों को सही है मेरे लिए। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना हो, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, एनीबॉडी को, कोई थिंग, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करना, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलो। और हाँ यार, वही बात, अगर थोड़ा सा अच्छा लगे चीज़ों तो बस आगे आप लोग जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बी रेडी, स्टार्ट करते हैं। चलो, अपना विक्रांत बैच का पहला क्वेश्चन जीके जीएस। पहले क्वेश्चन में था भाई, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, यानी कि जो हमें कैग होता है, ठीक है, कंप्लोट, कैग की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? देखो, जो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी नियुक्तियां होती हैं, जिन भी चीज़ों की नियुक्तियां होती है, दैट्स कह लीजिए कोई भी नियुक्ति हो, वो कौन करता है? पता होगा सभी को, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कैग। पहले आपको खुद सॉल्व करना है, एंड देन उसके बाद आपको ऑन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आंसर को चेक करना है। ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां हैं सभी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सारी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, जो भी हो, डेट सेट कुछ भी हो, सब करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो संसद से एक बात है कि देखो संसद का पूछते हैं आर्टिकल किस, ठीक है,
तो संसद किस आर्टिकल में है, तो ये हमारा है 79 में। ठीक है, अब कुछ बातें और, आर्टिकल 80 में क्या है, आर्टिकल 80 में हमारी क्या है बताइए, आर्टिकल 80 में हमारी है लोकसभा। ठीक है, और आर्टिकल सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, चलो भैया लिख देते हैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ मुझसे लिख नहीं रहा हूँ, वही वाली बात है ना। देखो आर्टिकल 80 में हमारा है लोकसभा यानी कि एल के लोकसभा, और आर्टिकल 81 में हमारी है राज्यसभा। ठीक है, आरजे है राज्यसभा। क्लियर, और कुछ बताने वाला है, और हाँ, और राष्ट्रपति की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो होता है आर्टिकल 87 में। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं बता दिया हूँ इसे। और हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो वो है हमारी कौन, मीरा कुमारी थी। ठीक है, मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमारी। क्लियर, और क्या सकता है इंपॉर्टेंट की लिस्ट में देखा जाए तो, और कुछ इससे इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना। ठीक है, और हाँ, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, और सबसे ज़्यादा हाँ बस आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताएंगे तो फिर आपका बाउंस होगा, फिर वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर, भारत में जो भी जितनी नियुक्तियां ऑलमोस्ट होती हैं वो सब राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संसद हमारी आर्टिकल 79 में है, लोकसभा 80 में है, और राज्यसभा 81, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमारी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी से एक क्वेश्चन आया था आपकी एयरफोर्स शिफ्ट में आया था। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस समिति के सिफारिश पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है, बताना है हमें। सच्चर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मंडल समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो हमारी जो पंचायती राज प्रणाली थी वो आई थी हमारी बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। अब मंडल आयोग में क्या होता है, अच्छा मंडल आयोग में जो ओबीसी का आरक्षण है, ठीक है, ओबीसी का जो है आरक्षण है ये मंडल कमेटी में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मंडल कमेटी की नियुक्ति कब हुई थी, यानी कि स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मंडल कमेटी की जो है स्थापना इसकी हुई थी, ये लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी, ठीक है, 1979 को हुई थी। ठीक है, स्थापना। अब सच्चर समिति, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ये स्पेशली था मुस्लिम वर्ग के लिए। ठीक है, बस इसको इतना रखना कि इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, और ये मेनली इंपॉर्टेंट है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनमें शिक्षा कैसे क्या उसमें, मतलब वो मुस्लिम लीग के लिए, ठीक है, मुस्लिम के अकॉर्डिंग जो भी हुआ था वो सब मुस्लिम के लिए था। ठीक है, वो उसमें थी हमारी सच्चर कमेटी। अब अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी हमारी 1977 में। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन याद रखना, बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग जो है अशोक मेहता की समिति की स्थापना की गई थी, और ये पंचायती राज के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो उससे इंपॉर्टेंट नहीं, बस समिति, ये समिति है, इसकी स्थापना कब हुई बस। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर हो गया ना। आगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। देखो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सबसे ज़्यादा कंटेनर जो है यहीं पे आते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में, मुंबई पोर्ट में कांडला। अब कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, कहाँ पे सकता है बताइए, तो कांडला बंदरगाह हमारा कहाँ पे, ये हमारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, विशाखापट्टनम पड़ता है। अच्छा, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, पारादीप ये पड़ता है कहाँ पे, पारादीप ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। पारादीप होगा, कांडला होगा, जवाहरलाल नेहरू हो गया, विशाखापट्टनम होगा, चेन्नई में है, मुंबई में है, और इम्पोर्टेंट कोई नहीं, इतना। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुंबई पोर्ट मुंबई में है,
विशाखापट्टनम पोर्ट विशाखापट्टनम है और पारादीप उड़ीसा में है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? बताना है आपको। 1971, 1984, 1991, 1965। देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था वो हुआ था 1984 में। ठीक है, इसकी डेट थी 1 जून से लेकर 1 जून से 10 जून के बीच जो है ये हुआ था। अच्छा, ये हुआ क्यों था? ये हमारा हुआ था इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको जो है वो किया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था इसमें, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने ही इसको बनाया था। ठीक है, क्यों बनाया था? अच्छा, एक अमृतसर जो है ना, उसमें एक स्वर्ण मंदिर है, हरमंदिर साहिब। तो उसमें कोई एक कब्जा वगैरह हुआ था, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई थी। ठीक ना। देखो, चलाया किसने था? इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था। ठीक है, कब? 1984 में 1 जून से लेकर 10 जून तक। ठीक है, इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट है बस, बाकी तो सब बहुत जल्दी जाएंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे आपके एडजस्ट नहीं होंगी। ठीक है, हाँ, ये मान सकते हैं ये हुआ कहाँ पे था। ठीक, ये अपना हुआ था पंजाब। तो तेरी ये क्या हो गया? हाँ, ये हुआ था अपना पंजाब में। ठीक है, ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी कि हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कौन है? तो को नीचे लिखा हुआ है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कौन है? तो ये हमारे हैं MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हरित क्रांति के जनक, सिर्फ एग्जाम में आ जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो कौन है? ऐसे तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो हमारे हैं नॉर्मन बोरलॉग, यानी कि वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये हमारे नॉर्मन बोरलॉग हैं। और सिर्फ अगर भारत की बात करें, यानी कि इंडिया की बात करें, तो ये है MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो। और हाँ, इस बार 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किसे? MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे चला, क्वेश्चन नंबर 6। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट एंड प्रधानमंत्री। अच्छा क्वेश्चन पॉलिटी का, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो जुडिशियल लिखा है यहाँ पे, जो न्याय करेगा तो कौन न्याय करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, तो सीधा सा आपको रखना है जुडिशियल यानी कि सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टेड कंडक्टेड? पोखरण, हरिकोटा, चांदीपुर एंड कोच्चि। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारे पोखरण में। ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग कुछ बातें। सबसे पहले कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1974। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान, पोखरण में। ठीक है, और सबसे पहला जो हुआ था, ठीक है, जो परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? वो था हमारा स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, इसका हुआ था परीक्षण वहां पे। ठीक है, उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इस टाइम जो है अगर पूछ ले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी। थोड़ा राइटिंग आप लोग मत जाना, बाकी मैं लिख रहा हूँ बढ़िया सा। ठीक है, मुंह से बोल रहा हूँ, आपको सुनना है। ठीक है, अच्छा, श्री हरिकोटा कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये पड़ता है अपना आंध्र प्रदेश में, हरिकोटा। ठीक है, इसे तो कहते हैं इसरो, यही तो अपना इसरो है।
भाई सतीश धवन, ठीक है। अब चांदीपुर, चांदीपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपना उड़ीसा में, ठीक है, ये पड़ता है अपना उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पर से जो है ये उड़ीसा में एक बालासोर नाम का जिला है, उस वहाँ पड़ता है। कोची तो मान लो पता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसरो का मुख्यालय वो तो बेंगलुरु में है, ठीक है, लेकिन इसरो आप यहाँ इसको हटाइए यहाँ पे, ठीक है, इसरो को हटाइए, नहीं तो आप दिक्कत है। यहाँ पे से वो चीज़ें होती हैं जो बता दें आपको, जो GS LV PS LV वगैरह की मिसाइलें होती है ना, वो यहाँ से लॉन्च किया थी हेलीकॉप्टर से, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, सतीश धवन से, ठीक है। और चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान 18 मई 1974 को हुआ था, स्माइलिंग मुद्दा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। चलो, क्या बात है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? When did साइमन कमीशन कम टू इंडिया? देखो ये आया था हमारा 1919, 1928, 1935, 1942। तो ये आया था हमारा 1928 में। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, ये आया था। और इसकी एक बात है, अगर साइमन कमीशन का पूछ ले गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 दिसंबर, नहीं सॉरी 26 नवंबर को हुआ था। हाँ मैं मिस कर रहा था, मुझे लग रहा था यहाँ पे 27 होगा, 26 नवंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन एरर हो जाती है, ठीक है। ये हुआ था अपना 26 नवंबर 1927 को गठन हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उन्हीं के नाम पे बना था ये, ठीक है, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, ठीक है। ये थे इनके अध्यक्ष साइमन कमीशन के, ठीक है। इन्हीं ने जो है साइमन कमीशन को बनाया था अपने नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब लाला लाजपत राय की मौत हुई थी लाठीचार्ज में, उसके बाद ही ये कमीशन आया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, 1919 में एक घटना हुई थी 13 अप्रैल को, आप याद रखना 1919 को इस दिन हुआ था अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, याद रखना आपको, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कि INC पूछ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1905, 1947। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा 1885 में। किस दिन हुई थी? अच्छा, तो 28 दिसंबर, हाँ ये आया था 28 दिसंबर 1885, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसमें और कुछ बातें जानने योग्य हैं। तो आपको पता होगा कि यार A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे पहले, इसकी स्थापना यानी कि इसके फाउंडर थे, यानी कि इसके फाउंडर कह लीजिए आप लोग, अध्यक्ष ने के लिए फाउंडर कह लीजिए, वो थे हमारे A.O. ह्यूम, ठीक, जो एक बर्ड साइंटिस्ट थे, ठीक है। और पहली कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष, वो थी हमारी, यानी कि पहली INC महिला अध्यक्ष वो थी हमारी डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट। अगर पूछ ले कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय की बात करें तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू, ठीक है, क्लियर। 1905 में क्या हुआ था? इस दिन हुआ था अपना बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, INC का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग,
आईएनसी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयबसी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबसी। ठीक है, ये थे हमारे आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और पहली भारतीय महिला पूछ ले तो सरोजिनी नायडू, एंड पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर एनी बेसेंट। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। हमारे फाउंडर थे एयो ह्यूम, जो कि थे एक बर्ड साइंटिस्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब अच्छा, जीएसटी जो हमारी होती है परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का जो है अध्यक्ष, ये कौन होता है? तो ये होता है हमारा वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य, ठीक है, जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य, तो वो है अपना असम। ठीक है, ये सिर्फ बिल, इसने सिर्फ बिल पारित किया था। और अगर बोले जीएसटी जो है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, तो वो है अपना तेलंगाना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी बात का वो है सिर्फ। ठीक है, जीएसटी बिल मैं लिख रहा हूं यहां पे, जीएसटी बिल लागू करने वाला पहला राज्य असम, और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, सिर्फ जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना, और जीएसटी बिल वो असम है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। क्लियर, आगे बढ़े। और कुछ बताने वाला इसमें? अच्छा हाँ, जीएसटी का फुल फॉर्म पता ना, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? क्या बात है भाई, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। अब कौन सी नदी कहां गिरती है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब नर्मदा नदी की बात करें तो ये गिरती है हमारी अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी, अरेबियन सी में। ठीक है, इससे थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा मैं मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज़ों को करें यार, थोड़ा सा अच्छा बने। चलो देखो, मान लीजिए ये थोड़ा सा इंडिया का मैप है, उसको आप लोग थोड़ा सा उसमें लगे रेड सर। ठीक है, तो इधर तो अपना क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी अपनी है। ठीक है, और इधर अपना है अरेबियन सी, यानी ईस्ट में पड़ता है बेगल बंगाल, और इधर पड़ता है अपना अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। ठीक है, जैसे कि बात करें तो कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम में गिरती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी, कृष्णा, ये सब कहाँ जाती हैं? ये जाती है कहाँ पे? ये जाती हैं सब कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और इधर जो बात करें जैसे अरेबियन सी में, तो यहाँ पे नर्मदा हो गई, ठीक है, और ताप्ती हो गई। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही जो इम्पोर्टेंट है, माही, ये सब जाती है कहाँ पे? अरेबियन सी में। और वहीं अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, सबसे पहले अपनी गंगा, ठीक है, एंड देन ब्रह्मपुत्र, एंड देन गोदावरी। ठीक है, एंड देन कृष्णा। इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, क्लियर।
आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी है? देखो 10, 12, 14, 8। कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर बी। पहले कितनी होती थी? 8। अब लेकिन कितनी है? 12। ठीक है, इसमें और कुछ बताने वाला नहीं है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। खत्म, बात खत्म। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कब हुई? 1935, 47, 1950, 1921। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी अपनी 1935 में। ठीक है, 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय था पहले था कलकत्ता में, लेकिन उसके बाद ठीक है 1935 में जो आरबीआई था इसका हेडक्वार्टर यानी कि HQ ये हमारा था कलकत्ता में। ठीक है, फिर बारी आती है 1937 की। देन आरबीआई का हेडक्वार्टर ये पहुंच जाता है मुंबई में, तब से मुंबई में ही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता, एंड उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई। ठीक है, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। डीएनए का पूरा नाम? मैंने कहा ना जीके जीएस, मतलब जी का जनरल नॉलेज एंड जीएस मतलब जनरल साइंस। क्वेश्चन है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पे है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे बहुत फर्क है। पहले और सेकंड ऑप्शन में देखिए आप लोग, यहां पे सिर्फ एक गैप का फर्क है, इस गैप को, बाकी इसे कहते हैं हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी होता क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, बात खत्म। डीएनए, अच्छा डीएनए होता है और क्या होता है? एक होता है शायद आरएनए होता है। ठीक है, एक होता है आरएनए, उसका होता है राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन मैं फुल फॉर्म क्लास लूंगा, सारे फुल फॉर्म करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में आते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, एयरफोर्स में नहीं आता, लेकिन इंडिया उसमें नेवी में जो है एक क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म का। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर्स कंफर्म आता है आपका। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। तो वो है अपना जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा पड़ता कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक, जिनेवा में। ठीक है, ये तो हो गया डब्ल्यूएचओ। और कौन सा है? एक पड़ता है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। एक पड़ता है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये भी पड़ता कहाँ पे? जिनेवा में। ठीक है, और एक पड़ता, एक क्वेश्चन आता है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को, इसका मुख्यालय पड़ता है अपना पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, बाकी आगे बताएंगे, बाकी इतना याद रखना। ठीक है, फ्रांस में यूनेस्को का, और जिनेवा में डब्ल्यूटीओ एंड डब्ल्यूएचओ दोनों का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। एंड डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो पड़ता है जिनेवा में। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम?
एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड सीवी रमन बताना है। तो कौन थे? वो थे हमारे विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विक्रम साराभाई के बारे में कुछ बातें। तो आप लोग विक्रम साराभाई यानी कि इन्होंने जो है इसरो की रखी थी नींव। ठीक, इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई। ठीक है, यही है। और विक्रम साराभाई के बारे में कुछ बातें, बाकी तो है बहुत कुछ, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। ठीक है, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। पृथ्वी को कहते हैं हम ब्लू प्लेनेट। ठीक है, यानी कि नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? किसमें 3 ओर से पानी है तो वो देखने में लगती है नीला। हम कहते हैं मार्स को, मंगल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है लाल। ठीक है, क्लियर। बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह का कलर कैसा है? यानी कि बृहस्पति जो जुपिटर है उसका रंग कैसा है? तो उसका जो रंग है वो कह लीजिए, अरे यार बृहस्पति के बहुत सारे रंग होते हैं, मेनली पीला भी कहीं आता है, कहीं भूरा भी आता है, तो वो आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बृहस्पति का। और सूर्य शुक्र तो मान लो जानते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? यानी कि यूएनओ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945, 1919, 1939, 1950। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को 1945। क्योंकि आपका एग्जाम कौन कराएगी भैया? एसएससी कराएगी एग्जाम इस बार नेवी का। तो एसएससी पूछती है डेट, पूरी डेट, सिर्फ सन नहीं, पूरी डेट। ठीक है, फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? 1 2 3 4 कितने हैं भाई? 2 हैं यार। कौन कौन से? एक हमारी वही लोकसभा, आर्टिकल, आर्टिकल भैया, आर्टिकल 81 की, आर्टिकल 80 भैया, आर्टिकल 80। ठीक है, और दूसरी हमारी है राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 81। ठीक है, ये दो हमारे हैं सदन, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अच्छा, किस चीज में जो है आपने देखा होगा करंट बहुत अच्छा फ्लो होता है, सब में, तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, सब में करंट मारता है, लेकिन सबसे अच्छा कहते हैं सुचालक कौन सा है? तो वो है चांदी, सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिल्वर, एजी। ठीक है, सिंबल होता है एजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लो मिल गया, देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड पीछे बताया था ना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को लोग गए थे वहां पे बैसाखी का त्यौहार बनाने। जनरल ओडायर आया, उसने गेट बंद किया और सबके अंधाधुंध फायरिंग उसने स्टार्ट करा दी थी। ठीक है, कहानी उसके बारे में है। अब 1920 में कुछ हुआ था, देखो 1920 में हुआ था अपना असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद 1930 में क्या हुआ?
देखो 1930 में हुआ था अपना दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च यानी कि नमक कानून, ठीक है। अब 1942 में वही भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च यानी कि नमक कानून 1930, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है भैया, अब इसके बारे में पढ़ दो, उसको पता होना चाहिए आपको। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 4 दिसंबर, 2 अक्टूबर, किस दिन आते हैं? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी। कुछ इसमें डे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराऊंगा बाद में, ठीक है। अभी इतना याद रखना, आज एमसी कोई क्लास है, इसके बाद टॉपिक वाइज चलेगी तो उसमें सब कुछ करा दूंगा, डेज और कैपिटल करेंसी, डांस हो गया, फोक डांस, और नदियाँ हो गई, डैम हो गए, परियोजना हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। कहाँ पड़ता है सुंदरवन? ये पड़ता है अपना पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर? और कुछ बताने वाला नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है तो बहुत कुछ, बताएं क्या? जो एग्जाम में आता है वही बताना होता है, ठीक है। 24, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? कौन सा मिलता है? ए, बी, सी, डी। विटामिन डी मिलती है। कहते नहीं विटामिन डी लेना हो तो सूर्य के पास, मतलब सूर्य के पास नहीं, चलो धूप में खड़े हो जाओ, ठीक है ना, तो वहां से विटामिन डी आपको मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़े। चलो, अच्छा, विटामिन ए से रोग कौन सा होता है? इससे होती है रतौंधी, यानी कि वही ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है इससे। विटामिन बी से बेरी बेरी, और विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, वही सूखा रोग से कहते हैं ना, कुपोषण। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी। क्लियर? आगे बढ़े। 25, चलो, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी चीफ? कौन होता है? तो वो होता है अपना राष्ट्रपति, यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, ठीक है। कौन कौन सी? दैट्स नेवी एंड आर्मी एंड एयरफोर्स, ठीक है। इन तीनों जो है सेनाओं का कमांडर होता है कौन? दैट्स प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। 26, चलो, किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? क्या बात है, चीन, जापान, रूस, जर्मनी, बताओ। देखो, उसे हम कहते हैं जापान की, ठीक है, डायट कहते हैं हम जापान की संसद को। अच्छा, चीन की संसद को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एनपीसी, यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है, एनपीसी, एनपीसी यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। ये कहते हैं हम चीन की संसद को। अब रूस की संसद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे कहते हैं हम फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, ठीक है। अब जर्मनी की संसद का क्या नाम है? जिसका नाम है बड़ा अजीब नाम है यार, बुंडेस्टैग, ठीक है, बुंडेस्टैग, ठीक है। रूस का फेडरल असेंबली, जापान की संसद डायट, एंड चीन की एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस, और जर्मनी की बुंडेस्टैग, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं।
27 ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? न्यूटन, लैंडस्टर, डार्विन, आइंस्टीन। तो किसने की थी? लैंडस्टर ने की थी। कार्ल लैंडस्टर का पूरा नाम है, ठीक है। अच्छा, कब की थी? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बता दें। देखो ये वही 1900 के आसपास हुई थी ना, 1900 से लेकर 1901 के बीच में हुई थी, ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज, ठीक है। और वही होते हैं ए बी ओ, उसमें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये होते हैं, ठीक है, ग्रुप होते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या कह रहे हैं सर? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री, कौन सा है भाई? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री? यूएसए, चीन, रूस एंड कनाडा। तो वो है अपना रसिया, रूस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका जो 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। कनाडा की बात करें तो 9.985 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यूएसए की बात करें तो इसका है 9.834 वही मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और चाइना की बात करें तो ये है अपना 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 मौलिक अधिकार किस भाग में है? क्या बात है, फंडामेंटल राइट्स और इन विच पार्ट, किस भाग में? वो हमारे पार्ट 3 में, यानी कि भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी। अब भाग 1 में क्या है? इसमें पड़ता है अपना संघ और उसका क्षेत्रफल, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कह लीजिए आप लोग, ठीक है। अब भाग 2 में क्या है? देखो भाग 2 में पड़ता है अपना नागरिकता, ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। अब भाग 4 में क्या है? भाग 4 में अपना क्या है? इसमें है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। अब देखो इसका बता दें वो आर्टिकल। देखो भाग 1 में जो अपना संघ और राज्य क्षेत्र है, ये है अपना आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है, 1 to 4, ठीक है। भाग 2 में ये पड़ता है अपना आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11। अब भाग 3, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भाग 3 जिसमें हमारा है मौलिक अधिकार, ये पड़ता है अपना 12 से 35, और उसके बाद डीपीएसपी अपना 36 से 51, ठीक है। ये इसके आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30। चलो, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कौन सी होती है? वही होती है भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म, क्लियर हो गए 30 क्वेश्चन। अब जाने का नहीं भैया, पूरी बात सुनने का। देखो 30 क्वेश्चन खत्म कर दिए हमने। अब अपना जो है बताना है आपको स्कोर, कमेंट में कितना बनाया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन अच्छे थे और आगे से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इसकी PDF ये मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसकी PDF उठाइए। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करने के फायदे क्या कौन कौन से हैं? यहाँ पे जो चलते हैं ना क्विज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कहाँ पे?
एग्जाम का रिकॉर्डिंग, ठीक, कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। क्लियर, सब कुछ बढ़िया से। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करना, ठीक है। अब बताना यार आपको, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, मॉक मतलब मॉक क्या मतलब जीके जिसका थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप था, अगर थोड़ी सी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर देना बस आप लोग को यार स्कोर कैसा था, क्लास कैसी थी, बस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट विक्रांत बैच की क्लास में, जो कि अपनी होगी टॉपिक वाइज, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है, टेलीग्राम में कराऊंगा, उसके बाद यहाँ भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए उन चीज़ों से, ठीक है। जिस तरह से हमने अभी एयरफोर्स में आतंक काटा है, उसी तरह से अब नेवी की बारी है, ठीक है। एकदम तैयार रहना आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये मेरा मानना है, ठीक है। पहली क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी गलतियां हो आप लोग यार माफ़ कर देना, बाकी मेरे तरफ से कोई गलती नहीं होगी, थोड़ा सा राइटिंग इशू हो सकता है या थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा, बस आपको लाइक करना है, अपना कमेंट करना है, स्कोर जो है कमेंट करना है आपका, ओके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय एंड जय हिंद, टेक केयर।